मास्टर्स। अब रेगुलर क्लास अपना शुरू हो गई आज से। तो थोड़ा बाहर थे तो थोड़ा टाइम सेट नहीं हो पा रहा था। हाँ, अभी तो बुक पढ़ने का हमने संकल्प लिया है तो उसको कंप्लीट करना ही है। अभी है अभी है आधा आधे से ज्यादा है। चलिए फिर हम पढ़ना शुरू करते हैं। अच्छा लग रहा है, अभी थोड़ा मुझे भी इंटरेस्ट आ रहा है। बट पढ़ने में थोड़ा बहुत हिंदी लैंग्वेज पढ़ने में दिक्कत होता है। अभी धर्म तक हम पढ़े, धर्म टॉपिक पे आए थे। धर्म के बारे में समझते। न्यू एनर्जी में धर्म के क्या स्थान है, क्या कहता है टोबियास जी, क्या कहते हैं उसके बारे में। हमारी प्रज्ञात्मा से प्रत्यक्ष संबंध न होने पर हमारे मार्गदर्शक के अस्तित्व को पता करने की क्षमता हमारे अंदर नहीं है। इसीलिए हम अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं। तो हमें अपने मार्गदर्शक को समझने का क्षमता हमारे अंदर नहीं, वो तो कर ही रहा है, हमें नहीं दिख रहा है। तो उसको समझने का भी हमारे अंदर वो नहीं है। जो हमारे अपने हैं, जब वह हमें छोड़ देते हैं तो हम दुखी होते हैं। कुछ बार अंधेरे की वजह से भी डरते डरते रहते हैं। हम इस दुनिया में अकेले छोड़ दिए गए बच्चों की तरह रहते आए हैं। हमें पैदा करने वाले किधर चले गए और क्यों हमें छोड़कर चले गए, ये बात समझ न आकर हम रात भर रोते रहते हैं। हमारे मार्गदर्शक जब आकर हमारी मदद करते हैं तो उसे हम समझ नहीं पाते। वो हमें कर रहे रहते, हम नहीं समझ पाते और सोच बैठते हैं कि कोई ऊपर से हमारी मदद कर रहा है। इस तरह के विचार से ही धर्म पैदा हुआ है। तो कोई कोई हमें कह रहा, कोई कोई लोग रहते हैं ना, हमारा तो कोई नहीं है, भगवान भी कहाँ है, नहीं सुन रहा है ऐसे। तो वो मार्गदर्शन हमारे जब आकर हमारी मदद करते तो हमें पता नहीं चलता है। वो तो ऐसे सोच बैठते हैं कोई हम कोई तो हमें कभी कभी होता है ना, इतना भी कष्ट को तो हमने कैसे झेल लिया पता नहीं, इतना प्रॉब्लम था फिर भी मैं उसको पार करके आई। तो हमें कभी कभी ऐसा लगे कि कैसे उससे बाहर आए। कोई तो मार्गदर्शक हमें रास्ता दिखाया, उससे बाहर निकाला, मदद करते हैं तो उसे हम समझ नहीं पाते और सोच बैठते हैं कि कोई ऊपर से हमारी मदद कर रहा है। इस तरह के विचार से ही धर्म पैदा हुआ। ऐसे सोच से धर्म पैदा हुआ। बोले मानव की तरह जमीन पर पैदा होने वालों में क्रिस्टल पीपल भी है। इनको क्रिस्टल एनर्जी से कैसे काम करना है बहुत अच्छी तरीके से पता है। उस क्रिस्टल एनर्जी को शुरुआत में वह धरती की अच्छाई के लिए इस्तेमाल करते थे। जैसे जैसे जमाना बीतता गया उनके अंदर स्वार्थ बढ़कर उस क्रिस्टल एनर्जी को अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करने लगे। देखिए, एनर्जी से वो क्या कर सकते हैं उसे सारे मानवों के सामने प्रदर्शित करके उनको अपने बस में कर लिया। इस तरह वह भगवान बन बैठे और दूसरे मानव को अपनी उंगलियों पर नचाना शुरू कर दिया। इस तरह धर्म शुरू हुआ। जो हमारे बस में नहीं होता उसको हमने धर्म में मिला दिया। जो हो रहा है उसे धर्म के हिसाब से देखना और समझना शुरू कर दिया। ये धर्म बोल बोल के होता है ना कभी कभी, अपने धर्म में ये नहीं है, अपने इसमें ये नहीं है। मदद करने वाले भगवान या देवता देवता को हम कुछ ना कुछ समर्पित शुरू कर दिया, यानी बलि के रूप में चढ़ाना शुरू कर दिया। भगवान को हम कुछ कुछ समर्पित करते ना, कुछ करने के लिए। बलि, कोई लोग तो बलि चढ़ाते हैं, कोई लोग क्या करते हैं, नैवेद्य के नाम से कुछ न कुछ चढ़ाते हैं भगवान से मदद मांगने के लिए। कुछ दिए बिना नहीं मिलता है, ऐसे करके हमने उधर कराते करते गए। उसके बाद स्वार्थ बढ़कर मूर्ख बनकर अंधविश्वास और आचार को मानते आए। आचार इसी को आदत में बना के आचार इसी आचार को मानते आए। धर्म का असली वास्तव अब देखते हैं, चलो धर्म क्या है। विष्णु के दशावतार में कृष्णा का भी एक अवतार हमें बताया गया है। इस तरह वैष्णव संप्रदाय में कृष्ण को मिलाया गया है। कहा जाता है कि
कृष्ण वैकुंठवासी है, और कुछ लोग कहते हैं कि वे गोलोक से आए राधा कृष्ण है। दूसरी कहानी के अनुसार कृष्ण अर्जुन के साथ मिलकर वैकुंठ गए। जब कृष्ण अपने वैकुंठ आने के कारण के बारे में सोचते हैं तो विष्णु मूर्ति उनसे कहते हैं कि विष्णु मूर्ति ने उन दोनों को वहां बुलाया है। तीसरी कहानी के अनुसार वह महाकारण लोक में मेहनत कर रहे हैं, और जब चाहे तब मनुष्य के पास आने के लिए वो शकुनी को अपने साथ लेकर आते रहते हैं, ऐसा कृष्ण कहते हैं। बहुत मामूली सी स्थिति में उन्होंने कैसे ध्यान ध्यान के अंदर अपने आप को उतारा है, इस बात को कहते हैं। अपने आप के अंदर कैसे उतारा करके इस बात को कहते हैं। इसका मतलब ये बात सच नहीं है कि कृष्ण वृंदावन घूमते हैं, फिर वहां वहां पर जो पैरों के निशान हमें दिखाई देते हैं उनका क्या है। तो ये वहां के एक कहानी है, वृंदावन में पैरों को निशान दिखता है, वहां कृष्ण आके घूम के जाता है करके। फिर वहां पर जो पैरों के निशान हमें दिखाई देते हैं उनका क्या, वो पैरों के निशान क्या है, ये हमारे अंदर अंदर के भरोसे से पैदा हुई एनर्जी की वजह से बनते हैं। इन एनर्जी के बारे में हम बाद में बात करते हैं। तो वो एनर्जी पैरों पैरों के निशान का क्या है करके उसको हम बाद में चर्चा करेंगे। कृष्णा दत्त ब्रह्मचारी द्वारा हिंदी में चैनलिंग होने वाली श्रृंगी महर्षि श्री राम के बहनोई, ये जो श्रृंगी महर्षि श्री राम जी के बहनोई है, बहनोई के प्रवचन में उन्होंने एक कक्षा के बारे में बताया है। नारद ने शिव के पास जाकर कहा, भूलोक में तुमको जटा बनाकर उसके अंदर गंगा को और चांद को रखकर गले में सांप डालकर गज चमड़ी को बांधकर मानव तुम्हारी पूजा कर रहे हैं। शिव ने उस बात को आश्चर्य से सुनकर कहा, ऐसी बात है क्या? लेकिन मैं तो ऐसे नहीं था, मैं तो ऐसे नहीं रहता। देखिए ये ऐसे कहानी बोलता है। कैसे मजेदार। ये हाँ, राम के बहनों में जाके बोलता है, भूलोक में ऐसे तुमको बोलता है। ऐसे ऐसे ऐसा ही तो पूछते मैं हैं। जरूर सोचता हूँ फिर शिव जी का। अभी देखते हैं ना क्या बोलते हैं। ऐसे तो मैं नहीं हूँ बोल रहे हाँ। शिव जी। शिव ने कहा, शिव हम्म। ने उस बात को आश्चर्य से सुनकर कहा, ऐसे बात है क्या? लेकिन मैं तो ऐसे नहीं रहता, फिर ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? शिव बहुत साधारण रूप से हमारी तरह रहते हैं। शिव साधारण रूप से हमारी तरह रहते हैं। शिव द्वारा बोले गए उस एक वाक्य में हमें बहुत बहुत कुछ समझ में आता है। शिव को ये भी नहीं पता है कि मानव उनकी किस रूप में पूजा कर रहे हैं, उनको ही नहीं पता। उनको ही इसका पता नहीं है मतलब फिर। ये है कि यहाँ पर जो पूजा हम कर रहे हैं वो उन तक नहीं पहुंच रही है। जो पूजा हम कर रहे हैं वो उन तक नहीं पहुंच रही है। हम बोले बनाकर हम बोले बनकर बहुत सारे पूजा और प्रार्थना कर रहे हैं, ये समझते हुए कि वह हमारी सारी पूजा और प्रार्थना सुन रहे हैं करके हम कर रहे हैं। यहाँ पर हमें एक संदेह हो सकता है, उनके असली रूप में वो वैसे नहीं है, तो फिर हम इस रूप में वो क्यों दिखाई देते हैं? हमें फिर ऐसे क्यों दिखाई देते हैं जिस रूप में हम उनकी पूजा करते हैं? क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इस रूप में हम जिस रूप में पूजा करते हैं वैसे क्यों करते हैं हम? सिर्फ इस तरह दिखने से ही हम उन्हें स्वीकार करते हैं और मानते हैं, इसीलिए वह हमें उस रूप में ही दर्शन देते हैं। हम ये भी निश्चित रूप हम्म। से नहीं कह सकते कि दर्शन देने वाले वही है, कोई और। खाली देवी ने खुद कहा है कि हम बहुत कम दर्शन देते हैं। आपको जो साधारण से दिखाई देते हैं वह आपकी कल्पना और आपके द्वारा मानने वाली एनर्जी है। जिस कल्पना से आप करेंगे वही सामने आपको दिखेगा। वो एनर्जी के बारे में बताना चाह रहे हैं। आपने सांप पहना हुआ, ये सब
सोच के पूछ रहे हैं ना, वो एनर्जी। उसके अलावा वो सब हम नहीं है। हमें ये लगता है ना उसके अलावा है, तो वो नहीं मानेंगे। तो एनर्जी की बात आएगी। हाँ, कई लोग तिरुपति आकर मन्नत मांगकर अपनी जरूरतों को पूरी कर लेते हैं। इस विषय के बारे में बात करते हुए वैकुंठेश्वर स्वामी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि उनकी मन्नतों को मैं पूरा नहीं कर रहा हूँ। उनकी मन्नतों को मैं पूरा नहीं कर रहा हूँ। उनका भरोसा ही उनकी सफलता के कारण है। देखिए, विश्वास। उनको लग रहा है ना, हम शिव वेंकटेश्वर को जाके ये मन्नत करके आए, वाला भरोसा ही उनका वो सफलता पूरी कर रही है बातों। संकल्प शक्ति बोलते नहीं। अगर उनका भरोसा नहीं होगा तो उनकी मन्नत भी सफल नहीं होगी। उनकी मन्नत पर उन्हें भरोसा होगा तो वह भरोसा ही उस काम को पूरा करेगा। एनर्जी की आराधना करना। अब इस विषय के पास आते हैं। दीवार पर एक कुमकुम का टीका लगाकर, यही मेरी देवी या देव है और मैं इसकी आराधना करने वाला हूँ, इस तरह से स्थिर भावना के साथ विश्वास करेंगे तो उस विश्वास के द्वारा एनर्जी वहां पर आती है। उस भगवान को जो हम चाहते हैं वह नाम और रूप भी दे सकते हैं। अगर मुझे बचाना है और उस भगवान के हाथ में कुछ भी हथियार नहीं है तो वह हमें कैसे बचाएगा, तो हम हथियार दे देते। ऐसा समझकर उस देवता के हाथ में हमारे विश्वास के अनुसार 1 या 10 हथियार रखकर, जितने हथियार है उतने हाथ बनाकर उनकी आराधना करते हुए है, करते आए हैं। हमारे सुख दुख उस देवी को बताते हुए वे देवी ही हमारे खुद को दूर करके हमें बचाएगी। हमारे दुख को, सॉरी, हमारे दुख को, कुछ वर्ड इतना गलत पढ़ेंगे तो, हमारा दुख को दूर करके हमें बचाएगी, ऐसा हम मानते आए हैं। विश्वास की बात आ रही है। जिस देवी को हम मानते आए हैं उनकी रूप की पवित्रता या शक्ति नहीं है। वह वो दो चीज हमारे द्वारा ही उनको मिल रही है। हमारे द्वारा ही उनको मिल रही है। हमें उस रूप की इतनी आदत पड़ चुकी है कि उनका रूप देखने से ही हमारे अंदर शक्ति भाव का प्रभाव बढ़ जाता है। लक्ष्मी है तो ऐसे ऐसे हमने रूप दिया, सरस्वती के लिए ऐसे, दुर्गा जी के लिए ऐसे। वह रूप के आएगी तभी हमें मन में लगे हाँ सही हुआ है। कोई दूसरा है तो नहीं मानेंगे, क्योंकि हम उनके ऊपर, उस तरह के पिक्चर के ऊपर हमें विश्वास आया ना। अगर सहज तरीके से उस रूप में शक्ति है तो देवताओं देवालय में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा, सहज, अगर सहज तरीके से उस रूप में शक्ति है तो देवालय में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा अलग से करने की जरूरत क्या है। फिर उसमें है तो देवताओं में वो मूर्ति रख के प्राण प्रतिष्ठा अलग से करते, उसका क्या जरूरत है करके पूछ रहे हैं। महान लोग वहां पर मंत्र से कुछ एनर्जी का निर्माण करते हैं, जिसके बाद वहां पर लोगों की पूजा और आराधना से धीरे धीरे एनर्जी इकट्ठा होती है। सब लोग आके वहां मंत्र करना, ये सब पूजा शुरू, विधि शुरू हो जाती। वो भी एक विश्वास ही होता जा रहा है। जितने ज्यादा लोग विश्वास से पूजा करते हैं उतनी एनर्जी इकट्ठा होकर देवता को शक्तिशाली बनाती रहती है। जो ईसाई कहते हैं भगवान की महिमा को बनाना है, उसका अर्थ यही है। जब मानव मानव ने धर्म की तरह अपने आप को मोड़ा तब एनर्जी का उपयोग करना सीखा। शुरुआत में जिन लोगों में स्वार्थ था वह अपनी शक्तियों को अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करते थे। वही स्वार्थ ने कुछ लोगों को क्षुद्रता की तरफ मोड़ा है, क्षुद्रता की तरफ मोड़ा है। उन शक्तियों की वजह से उनके अंदर विश्वास पैदा हो गया है, हो गया कि जो वह चाहते हैं
उसे हासिल कर सकते हैं। जब वो शक्ति और एनर्जी इस संसार को छोड़कर नहीं गई, हमें पता चला कि उस शक्ति और एनर्जी से हम अपने काम कर सकते हैं। तब से हम उन्हें अपने लाभ के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये चीज को आप फिर से सुनिए, समझिए, बहुत सही बात है। होता ऐसे आया है। इस दशा में मानव जानवरों की आवृत्ति के नजदीक होता है, सिर्फ अपने काम से मतलब रखता है, लेकिन उस काम को कैसा कैसा पूरा किया इसके बारे में विचार नहीं होता। पूजा करना या उस मार्ग में रहने वालों का आश्रय लेना, नॉट आश्रम, आश्रय लेना पता रहता है। उस दशा से बाहर आने के लिए बहुत समय लगता है। हर कोई क्षुद्र उपवा उपासना की तरफ नहीं जाने पर भी उतना भारत उनके आराधना और विचार में झलकता है। इसे तामसिक दशा कहते हैं। इससे बाहर निकलने तक राजसिक दशा में विग्रह आराधना। देखिए, इससे आगे जाएगा तो तामस राजसिक दशा यानी विग्रह आराधना, यज्ञ शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर स्वार्थ होता है, लेकिन क्षुद्र करने जितना क्रूर नहीं होता है। थोड़ी नम्रता होती है। यही यहीं से ही भक्ति शुरू होती है। राजसिक धर्म जहाँ आती है, यहीं से भक्ति योग शुरू होती है। अपनी भक्ति से या तपस्या से थोड़े दिन बाद मन घर आधा मन घर आता आ जाता है। सात्विक होकर धीरे धीरे विग्रह आराधना से दूर होकर ध्यान करना, उसकी गहराइयों तक पहुंचना और निर्गुण आराधना तक पहुंचना होता है। वहां पर भी मन की आग, आग, आगवाहना बढ़ाकर वह शक्ति नहीं और रहने वाली परमात्मा की नहीं, परमात्मा के स्वरूप में होने वाले खुद की है। देखिए, हम खुद ही अंदर ही है, सब बोलते हैं, इस बात को समझते हैं। इसके बाद प्रज्ञात्मा तक पहुंचने के लिए उसे ज्यादा समय नहीं लगता। ऐसे करते आएगा तो प्रज्ञात्मा यानी परमात्मा, मूल आधार जो है पूर्ण आत्मा, वो उस तक पहुंचने में टाइम नहीं लगेगा। तो आगे बोलते हैं, ये धर्म के बारे में बताया। अब जन्म कोण कैसे है? धरती के ऊपर हम कई सारे जन्म लेते हैं। एक जन्म में एक कोण के बारे में, एक लक्षण के बारे में प्रधान रूप से सीखते हैं। तोबियास कहते हैं कि इसे ही हम पुराने जन्म के कोण कहते हैं, ने पिछले जन्म का, अपना जन्म का राज। किसी जन्म में वीरता के बारे में देखेंगे तो, और किसी जन्म में नम्रता के बारे में, और किसी जन्म में त्याग के बारे में सीखते आए हैं। अपने अपने सामर्थ्य के हिसाब से कुछ लोग किसी कोण को एक जन्म में सीखते हैं, तो कुछ लोग कहीं जन्म लगते हैं इस सीखने में। हमारे पिछले जन्म में जन्म के कोण की वजह से भूग्रंथ मतलब धरती का आकाश की रिकॉर्ड, भूग्रंथ ने ये लिख के रखा रहता है। हमारे कर्मों को बोला गया था, पिछले इसमें पढ़े थे हम। भूग्रंथ यानी आकाश की रिकॉर्ड आया है, उसी वजह से हमारे जन्म कोण की वजह से आकाश का रिकॉर्ड में दर्ज हुआ रहता है। पर हर कोण, यह कोण हमारे अंदर होने पर भी अलग से उसकी पहचान है। धरती पर सारे जन्म के विद्या काल में जो हमें सीखना चाहिए वह सब सीखते आए हैं। हर जन्म में पैदा होने से लेकर मरने तक कई तरह के विचार करते आए हैं। वह विचार जन्म में पैदा होने वाले राग द्वेष सब एनर्जी की तरह रिलीज होकर उस जन्म में हमारे मरने के बाद सारे एनर्जी इकट्ठा होकर हमारे दूसरे रूप का एनर्जी के स्तर पर निर्माण करती है। उस जन्म में हमने
कैसे सोचा और कैसे व्यवहार किया, उसी तरीके से बाद में करते हैं। मतलब वो हमारे संपूर्ण विचार का रूप है। हमारे मरने के बाद हमारी आत्मा आत्मा के दूसरे जन्म में जाने पर भी इनकी वजह से वजह से ही हमारा अभी तक धरती पर आत्मा के रूप में घूमना दूसरों को महसूस हो रहा है। इसके सारे गुण से वो सारे कौन इस धरती पर घूम रहे हैं, हमारे लिए इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पर हमें एक और बात के बारे में बताना है। कुछ आत्माएं एक टोली बनकर टोली ग्रुप टोली बनकर एक परिवार की तरह इकट्ठा होकर एक वंश में पैदा होती है। वह साधारण रूप से होता है। कोई आत्मा अपने मानव वंश को छोड़कर दूसरे वंश में नहीं जाती। समय के हिसाब से उस वंश को जो पाठ सीखने के लिए अनुकूल है, उसके हिसाब से उन आत्माओं का विकास होता रहता है। उनमें से हर कोई अपने पाठ को सीखते हुए दूसरों को अपने अपने पाठ सीखने के लिए मदद करता है। इसीलिए एक आत्मा अपनी वंश में बार बार पैदा होती है। इसीलिए तोबियास कहता है कि हमारे पिछले जन्म के कोण में हमारा दादा परदादा के रूप में हम ही होते हैं। गौतम बुद्ध का उदाहरण देते हुए रामता भी यही कहता है। रामता के बुक में बताया गया है गौतम बुद्ध के उदाहरण देते हुए। धरती पर आने के बाद हम सृष्टि नहीं कर पाते, क्योंकि उस जन्म में हमें क्या करना है, क्या हासिल करना है, उसकी वजह से हमें क्या आध्यात्मिक और आत्म ज्ञान मिलता है, इस सब के बारे में पहले ही हमने हमारे एंजल्स की टोली, मतलब हमारे गाइड्स, स्पिरिट गाइड्स, हमारे गाइड्स के साथ मिलकर प्लान बना लिया होता है। धरती से आने से पहले सब वो करके आए रहते हैं। एंजल्स मतलब हम जो बोलेंगे ना, चित्रगुप्त वगैरह जो हम बोलते हैं, वो आकाशिक का रिकॉर्ड है ना, चित्रगुप्त में वो जो लिखा रहता है हमारे कर्मों का, वो बुक। उसके बाद धरती पर मानव जन्म लिया है, पहले ही डिसाइड होके वो गाइड्स के साथ मिलके जन्म लिया जाता है। हम जो अनुभव लेने के लिए यहाँ आए हैं, वहाँ जो जो बात को हमने ओके करके, एग्रीमेंट करके, साइन करके, वो एंजल्स के साथ ओके करके आए रहते, उसी अनुभव को लेने धरती पे आए रहते। उस अनुभव को लेंगे। जो मुश्किलों से हमारा सामना हो रहा है, वो सारे मुश्किलें हमारे द्वारा पहले ही प्लान की गई है। हम बोलते हैं ना, हमें दुख कौन दे रहा है, ये एक्स वाई जेड का नाम ले लेके अपने कर्मों को बढ़ाते जाते हैं। इन सब का एक एक पिक्चर गुप्त चित्रगुप्त उस आकाशिका रिकॉर्ड के हिसाब से अगले जन्म में इसको मुझे भुगतान करना है, उसका अनुभव लेना है करके करके आए रहते हैं। ये मैं बोलती थी, मुझे कौन सी बुक में था पता नहीं था, पतरी सी लिस्ट बताए गए थे, पढ़ेंगे पढ़ेंगे। तो आज तो मैं एक एक पॉइंट टू पॉइंट पढ़ रही हूँ, मतलब रीडिंग के। अब लक्ष्य, आगे लक्ष्य तक पहुंचने, मुश्किलों मुश्किलें हमारे द्वारा पहले ही प्लान की गई है। लक्ष्य तक पहुंचने के बाद पहले के प्लान के मुताबिक दूसरे लक्ष्य की तरफ मुड़ते हैं, जिसकी वजह से हमारे लिए असली कार्यकर्ता की तरफ होना स्किल बन जाता है। एक स्किल्ड ये हो जाता है आदत में। कोई के लोग तो कंप्लेन नहीं करते, उस हिसाब से अपना। अभी ध्यानी लोग क्या करते हैं आध्यात्म, सच में वो सही में इसमें पाथ में है। कोई भी तकलीफ तकलीफ कष्ट आता है तो ये तो सीखने के लिए आया। कुछ भी हो रहा है, एक्सीडेंट भी हो रहा है, कोई मर भी रहा है, वो तो सिखाने के लिए आया था। उस आत्मा का इतना ही हमारे साथ साथ था, चला गया, तो उसको खुशी खुशी भेज दीजिए। फिर हमारा जो प्लान करके आया, उसके हिसाब से अपना जिंदगी जीना। एस्ट्रल के स्तर, एंजल के स्तर। एस्ट्रल क्या है, एंजल क्या है, बता रहे आप। धरती पर जन्म के बीच में हम घर, मतलब भगवान के पास नहीं जाते, पहले सृष्टि के पास भी
नहीं जाते हैं, तो धरती के जन्म के बीच, मतलब जो घर है भगवान के पास जाते हैं ऐसे, वो तो वहां नहीं जाएंगे। पहली सृष्टि के पास भी नहीं जाएंगे। जो पहले हम वो जो जाके के बारे में करे थे बात, वहां पे भी नहीं जाएंगे, भगवान के घर पे भी नहीं जाएंगे। अगर ऐसा है तो हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जाएंगे? मोक्ष या निर्वाण स्थिति को पाने तक, मतलब जन्म की परंपरा पूरी करने तक, ये जन्म परंपरा पूरी करने तक हम मरने के बाद भी धरती पर वापस आते रहेंगे। हम बोलते हैं ना भगवान के घर जाएंगे, ऐसे करके नहीं है। अपना पूरा होने तक वापस आते रहेंगे। धरती और पहली सृष्टि के बीच में जो एंजल स्तर है वहां पर जाते हैं। और ये धरती एंड ये पहली सृष्टि जो हुआ था, पहली सृष्टि का है ना, वो जैक के बाद आई, एक राजकुमार बन के जन्म लिया था। धरती और पहली सृष्टि के बीच में एक एंजल स्तर है, वहां पर जाते हैं। एस्ट्रल स्तर में, एंजल स्तर की बात हो गई, देवदूत होते हैं एंजल। एंजल मतलब देवदूत अपने हिंदी में, और अपने हिंदुस्तान में बोलते थे देवदूत। एस्ट्रल स्तर में पहले वाले ग्रिड के प्रभाव में होते हैं। एस्ट्रल स्तर में तो पहले ग्रिड के प्रभाव में होते हैं। इसीलिए जिंदा रहते वक्त हमारे जो विचार और मूर्खता को अंदर बसाया था, वो वहां पर जारी होती है। मरते वक्त हम जिस स्तर पर होते हैं, उसी स्तर पर मरने के बाद जीवन गुजारते हैं। बोला जाता है मरते समय क्या सोच रखे, क्या भाव से गए हैं, उसी भाव में उनको अगला वो स्थिति मिलेगा। कोई दुख से, कोई गलत, कोई, इसलिए राम नाम ले लो, भगवान का नाम ले लो, मतलब हर वक्त पॉजिटिविटी में रहे करके बताया जाता है। पर मृत्यु कब आएगा पता नहीं रहता है, इसलिए हम हमेशा उसको आदि आदत में, वो कभी भी आना है उसके लिए तैयार रहने के साथ हम अपने आप को उस स्थिति में रखना। और एस्ट्रल प्रपंच, प्रपंच में थोड़ा विकास होने के बाद हम ऐसे स्थिति में रहेंगे। फिर उसके बाद धीरे धीरे एस्ट्रल, एस्ट्रल स्थिति में विकास होने के बाद विकास की दशा में वापस मानव जन्म गुजारते हैं। मतलब थोड़ा ऊपरी इसमें विकसित इसमें कुछ समय वहां गुजारेंगे। एस्ट्रल प्रपंच में हमें इस बात की जानकारी नहीं होती है, वहां इसकी जानकारी नहीं होती कि जिस प्रपंच में हम रह रहे हैं उसमें अच्छे प्रपंच कहीं और है, से भी अच्छे प्रपंच कहीं और करके हमें पता नहीं रहता। हमारी मदद करने के लिए आए हुए एंजल्स जहाँ रहते हैं वही एस्ट्रल स्तर है। जहाँ एंजल्स रहते हैं वो एस्ट्रल स्तर है। वहां पर वो हमसे मिलते हैं, भौतिक शरीर को छोड़ देने की वजह से हल्का महसूस करके उस आवृत्ति को पा लेते हैं। वही हमारा घर या स्वर्ग लगता है। वहां हम इतना खुशी खुशी, कोई भौतिक शरीर नहीं है, हल्का हल्का रहेंगे, भूख नहीं लगना, कुछ नहीं है। तो उस इसलिए एस्ट्रल मास्टर्स, एस्ट्रल मास्टर्स बोलते हो। एस्ट्रल में वो रह जाते हैं और एंजल्स भी रहेंगे। हम जो छोड़ के जाते शरीर, वो लोग भी उसी इसमें रहेंगे अगला जन्म लेने तक, घर या स्वर्ग लगता है। लेकिन सच वो नहीं है। जन्म और जन्म के बीच में, जन्म और जन्म के बीच में हम सच में घर वापस चले गए तो अगले जन्म में मानव जन्म लेना असंभव हो जाता है। फिर तो अगले जन्म नहीं ले पाएगा, हम वापस नहीं आ पाएंगे। इतनी ही नहीं, यहाँ पर आने के बाद हमारे अंदर जो बदलाव आए हैं वो पहली सृष्टि या घर वापस जाने के बाद हम उसे पहचान नहीं पाएंगे, भूल जाते सब चीजें। हमारे वापस आने के बाद हमारे प्रभाव की वजह से पहले सृष्टि के तत्व तत्व में बदलाव आया होता है। मानव जन्म लेने पर हमारे अंदर द्वंद्वत्व का लक्षण होता है। इसीलिए हमारी चेतना के अंदर, हमारे मन के अंदर युद्ध और संघर्ष होता है। जब ये संघर्ष बाहर से बड़ी तादाद में होते हैं तो उन्हें प्रपंच युद्ध कहते हैं। इसमें हम रह जाते हैं, इसमें फंस कर हर चीज भूल जाते हैं। ये सृष्टि, एस्ट्रल, एंजल, देवदूत सब
तो ये चीज आगे बढ़ेंगे। हमारे नाम, ये वाला कल पढ़ेंगे। चलिए अभी है 7-8 मिनट ध्यान करते। 9 मिनट्स पढ़ने का थोड़ा सा है। चलो है, खत्म हो जाएगा टॉपिक। हमारे नाम कैसे आए करके मानव जन्म लेना शुरू करने के बाद हमारे हर जन्म में नया नाम होता है। लेकिन धरती पर आने से पहले आत्मा के रूप में शाश्वत जीवन बिताने वाली स्थिति में हम में से हर किसी का नाम, हर किसी का एक ही नाम ही था। उस तरफ वाले हमारे बारे में बात करने की आवश्यकता आने पर हमारे बारे में उस नाम से ही बात करते थे। हमारा जो शाश्वत नाम है उसके बारे में हमें पता नहीं है, लेकिन उसके मूल को नहीं भूलने वाली हर एक वस्तु, लकड़ी, लोहा, कांच या पेड़ को हमारे शाश्वत नाम के बारे में पता है। तोबियास को चैनल करने वाले जाफरी, तोबियास जाफरी के इसमें ही आए थे। हाफ जाफरी हाफ को तोबियास कौलद कौल कौलद्र के नाम से पुकारा था। ये नाम उसको समझ ही नहीं आया कि कौलद्र क्या है, इसको घबरा जाता है। जाफरी हाफी हाफी को उसने कौलद्र नाम से पुकारा तो उसको अंदर से आवाज आती है तोबियास का। पुकारा तो उसको कुछ पता है किसको पूछ बुला रहा है। तो हम तो हर जन्म में हमारा अलग अलग नाम रहता है। वो पता नहीं, शायद वह जाफरी का शाश्वत नाम हो सकता है। अब हम समझ सकते हैं उन्होंने इस नाम से क्यों बुलाया था, ये शुरू में बताया गया था। और इस बीच में अब तक कहानी यह है, इस बीच में मतलब लगभग 2500 वर्ष पहले प्रांत में इन नई तरह की तैयारियां शुरू हुई। अब उसके बाद हम उस तरफ की कहानी, अब आगे की 2500 ईयर्स के बाद क्या हो रहा हुआ है। अब पुराना हो गया, अब नहीं, इसलिए न्यू एनर्जी बोला। अब आगे क्या, आधा पार्ट हो गया, अब आधा आगे का हम पढ़ते हैं कल से। उस तरह की तैयारी यानी 2500 वर्ष बाद की। वो पहले क्या हो गया, अब बाद का क्या है, इसको हम समझेंगे। चलिए, अच्छा लग रहा है मुझे तो। आप लोगों को भी अच्छा लग रहा हो, समझती हूँ। थोड़ा बहुत सेंटेंस में गड़बड़ी हो रहा है तो क्षमा, क्योंकि मैं पहली बार हिंदी वाला रीडिंग का स्वाध्याय कर रही हूँ। रीडिंग का स्वाध्याय हमारे यहाँ बहुत करते हैं, इतना थोड़ा छोटा, 10 पेज 8 पेज पढ़ते जाते हैं, लंबे टाइम तक चलता है। चलिए मास्टर्स, अभी हम ध्यान में बैठते। मैं म्यूजिक लगाऊंगी। अब इसमें कोई गाइड नहीं करूंगी, मैं म्यूजिक लगा के छोड़ दूंगी। सबको पता है ध्यान में बैठना, कुछ नहीं करना, आंख बंद करके अपना इसी को याद करिए या क्या है, अपने श्वास को देखते रहिए। तो आपको इसका सच्चाई, सच्चे गलत है, इसको आप अपने आप, बहुत लोग इसको गलत भी समझेंगे, बहुत लोगों को सही भी लगेगा। ये द्वंद्व, क्योंकि हम द्वंद्व जीवन जी रहे, द्वंद्वत्व में, इसलिए हम कोई बात को, हमें थोड़ी टाइम के लिए उस बात में आएंगे, तुरंत लगता है नहीं ऐसे नहीं होगा, कुछ दूसरा हो सकता है, दूसरा कुछ बोलेंगे, उनके बात में इसी को द्वंद्वत्व कहा जाता है। हम द्वंद्व में फंसे हुए हैं धरती पे आने के बाद। चलिए अभी ध्यान में बैठ जाइए। पूरा शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। सहज श्वासों को देखते बैठना ही ध्यान है। इसीलिए पत्री जी ने स्वाध्याय को इतना इम्पोर्टेंस दिया है, जितना इम्पोर्टेंस ध्यान से
हमें शरीर का रोग दूर होता है, उतना ही इम्पोर्टेंस स्वाध्याय बुक पढ़ने से सृष्टि का सच्चाई कैसे चल रहा था क्या है करके पता चलता, हमारी विजडम वृद्धि होती जाती। इसी बात को दूसरों को बोलना ही नहीं, तीसरी तरीके का सज्जन सामर्थ्य, इन तीनों को मिला के 100% बोला गया। सेशन का टाइम हो रहा है, 6 मिनट तक म्यूजिक चलेगा। म्यूजिक को बैकग्राउंड में सुनते हुए ध्यान करिए। जैसे म्यूजिक बंद हो जाता है तो मौन ध्यान को कंटिन्यू करें। इतना टाइम तक आप बैठ सकते हैं, अपने आप सहज श्वास को देखते हुए बैठ जाइए। उस एकत्व भाव में जाने का अनुभव करें।